800 साल से भी ज्यादा पुराने भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देते हैं। मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करते वक्त नीचे से तीसरी सीढ़ी यमशिला है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे और कोई भी यमलोक नहीं आता। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन को पहुंचते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। वीडियो में आगे हम आपको इस मंदिर से जुड़े 10 ऐसे रहस्य बताएंगे जो विज्ञान के तर्कों को खारिज कर देते हैं, जो आज भी अनसुलझे हुए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, इसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। यही नहीं, प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि यह ध्वज किसी दिन नहीं बदला जाता तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाता है। नहीं बनती छाया। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई करीब 214 फुट है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त इमारत या चीज या किसी इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में आप किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत होती है। विज्ञान के जरिए इसे समझा जा सकता है, क्योंकि हवा ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से न ही कभी कोई जहाज उड़ता है और न ही कभी कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। ऐसा भारत के किसी भी मंदिर में नहीं देखा गया है। व्यर्थ नहीं जाता भगवान का प्रसाद। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं, जिससे करीब 20 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। चमत्कारी रसोई। मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है।
सातों बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी सातों बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है ना चमत्कार। समुद्र की ध्वनि। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता, तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है, लहरों की आवाज गुम हो जाती है। मंदिर में जलने की बू नहीं आती। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। मंदिर में रहने पर आपको कोई दुर्गंध महसूस नहीं होती, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तब आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होती है। इसका रहस्य भी आज तक कोई नहीं जान सका है। जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन जब तब हनुमान जी भी बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे और दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर द्वार में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से जकड़ दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है।